अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने घर की छत पर हूँ और ये जो पूरा एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया मुसलमानों का है और मैं 30 सेकंड के लिए ख़ामोश रहता हूँ। ये शोर शराबे की आवाज़ें, पटाखों की आवाज़ें आपको अच्छे से सुनाई दे रही हों। देखो, दूर दूर से आपको पटाखों की आवाज़, आतिशबाज़ी होती हुई दिखाई दे रही होगी, आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी। अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हो रहा है। देखो आप, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना मुसलमानों का है और इस तरह की आतिशबाज़ी 12 रबीउल अव्वल को मगरिब के बाद से लेके जो आधी रात तक चलती है वो आप लोग सब जानते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, दिल जो है ना वो खून के आंसू रोता है कि यार अल्लाह के नबी के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है। एक तो होता है ना कि आदमी गुनाह को गुनाह समझ के कर रहा है, कोई मसला नहीं, लेकिन इन ऐसी खुराफात मुसलमान कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के नबी के नाम पर, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में। कितना अफसोस की बात है। पिछले साल भी जब मैंने वीडियो बनाई थी, देखो आप दिखाते रहो, मैं बोलता रहूँगा। पिछले साल भी मैं अपनी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ और ये शोर शराबा आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा मकसद बस आप लोगों के अंदर एक गैरत पैदा करनी है कि यार हमारी गैरत कहाँ चली गई। आज हम मार खा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मारें हमारे लिए अजाब हों। ऐसे जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए जो हमारी जगहों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, जो हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, जो हमारी मस्जिदों को छीन रहे हैं। कहीं अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब इन्हीं हरकतों की हमारी वजह से तो नहीं है। देखो, ये लग रहा है कि अल्लाह के नबी की उम्मत के मोहल्ले हैं, ये अल्लाह के नबी की उम्मतियों के घर हैं। ये पिछली साल जब मैंने ये मंज़र देखो आप, बल्कि यूँ पिछली बार भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था, देखो उधर देखो, कि ये मुसलमानों की दिवाली है, ये मुसलमानों की दिवाली है। लग रहा है आपको कि मैं मुसलमानों के मोहल्लों में खड़ा हूँ। मुसलमानों के सारे मोहल्ले हैं, पूरे टोटल आबादी आप ही समझे जहाँ तक नज़र जा रही है। और आज तो कोई गैर मुस्लिमों का त्यौहार भी नहीं है कि कोई ये कमेंट कर दे, करे AM कासमी गुमराह कर रहे हैं। AM कासमी जो है ना वो गैर मुस्लिमों की आतिशबाजियों को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये सब लोग जानते हैं, ये फोड़ने वाले भी जानते हैं। पिछली बार जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया अपलोड किया था तो लोग कह रहे थे, नहीं मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। मेरे भाई, मुसलमान ही ये सब कर रहे हैं। मस्जिद वीरान है और ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह के नबी के नाम पे हो रहा है। कुरान मजीद की एक आयत मुझे याद आ रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला, देखो कैसे लड़कों आतिशबाजियों का माहौल चल रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम ख़ुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे। आज हमारे ऊपर कैसी कैसी दुश्वारियाँ हैं, कैसे कैसे गलत कानून हमारे ऊपर मुसल्लत है। वक्फ़ बोर्ड का मसला चल रहा है। जैसा इस वक्त मुसलमानों के हालात हैं और जैसी मार मुसलमानों पे पड़ रही है ना, तो होना तो ये चाहिए था कि मस्जिदों में मुसलमान पढ़कर दुरूद शरीफ की ज़रबे लगाते, कलिमा तय्यबा की ज़रबे लगाते, अल्लाह अल्लाह को पुकारते, दुआओं में अल्लाह के सामने गड़गड़ाते, होना ये चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, आप देखो, डीजे वाली नातें भी बज रही हैं, डीजे साउंड में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम भी लिया जा रहा है। देख रहे हो आप, देखो भाई, देखो देखो, ये सारी आतिशबाजियाँ मुसलमान मोहल्लों में हो रही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, देखो यार AM कासमी साहब जो है ना वो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, मैं बदनाम क्यों करूँगा, ये मेरा दर्द है। और ये कोई चोरी छुपे थोड़ी ना हो रहा है कि मैं इनके चोरी छुपे वाले कामों को जाहिर कर रहा हूँ तो साहब मैं इनको बदनाम कर रहा हूँ। भाई, ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और गैर मुस्लिम, जो मेरे गैर मुस्लिम ताल्लुक़ वाले, वो मुझसे बोलते भी हैं बाज़ दफ़ा कि यार हमारे यहाँ दिवाली है, कि यार हमारे यहाँ दिवाली होती है तो तुम्हारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल को जो है पटाखे आतिशबाजियाँ होती हैं। तो हम लोगों के बस तरीक़ों में फ़र्क है, वरना काम हम लोगों के सेम ही है। बस फ़र्क इतना है, कहीं दिवाली का नाम है, कहीं 12 रबीउल अव्वल का नाम है।
मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला हमारे हालात को नहीं बदलेगा, तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। लेकिन ऐसे पूरे माहौल को देख के ये लगता है कि यार हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम नहीं चाहते अपने आप को बदलना, हम नहीं चाहते अपने आप के अंदर चेंजिंग लाना। आप ज़रा सोचो, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वाना शयातीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वाना शयातीन, के फ़िज़ूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और आतिशबाज़ी ये तो इस्लाम में सख्त गुनाह है। आतिशबाज़ी इस्लाम में हराम है। आतिशबाज़ी गुनाह कबीरा है। आतिशबाज़ी अल्लाह के नबी को सख्त नापसंद है। आग से खेलना, आग को देख के खुश होना, ये इंतहाई घटिया दर्जे का गुनाह है। और आप देखें, आप चल रहा है मामला सब। देखो 30 सेकंड आप ज़रा सुनना कि कैसे चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ ये कि भाई अपने आप को बदलो यार। हालात कभी नहीं बदलेंगे। ये जो मारे ज़ालिम हुक्मरान का मुसल्लत होना, ये अल्लाह का अज़ाब होता है। मस्जिदों का छिनना, ये अल्लाह का अज़ाब होता है। और मुशरिक लोगों का मुसल्लत मुसलमानों पे हो जाना, ये अल्लाह का अज़ाब होता है। आज देखें सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो रही हैं क्योंकि अल्लाह नाराज़ है, और अल्लाह को नाराज़ हम लोग ऐसे काम करके कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि खुदा के लिए गुनाहों को गुनाह समझ के करो, गुनाहों को अल्लाह के नबी के नाम पर मत करो। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। इसके लिए कुछ शेयर करें, और जो बातें मैंने आप लोगों से कही हैं कि इरादा करें इंशाअल्लाह हम अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में मेहनत करेंगे, लोगों को समझाएंगे। मैं तो अपनी ताकत के बकदर लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग भी समझाने का काम करें कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इनसे अज़ाब आते हैं अल्लाह के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।